सो हेलो एंड वेलकम बैक के अपने चैनल द प्राइवेट गाइड पर। आज हम बात करने वाले हैं दो परफ्यूम्स के बारे में जो कि एक ही ब्रांड के साइड से आता है। इस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट आपने कहीं ना कहीं ऑनलाइन देखी ही होगी कि ये प्रॉमिस करती है कि उनके जो परफ्यूम्स है हाई कॉन्सेंट्रेशन में आती है और प्योर पफा होती है। तो आने वाले इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये दोनों परफ्यूम प्योर पफा हैं और इनके नोट्स बैकग्राउंड क्या है, क्या ये इनकी परफॉर्मेंस लॉन्जिविटी कैसी है और क्या ही अपने प्राइस के हिसाब से वैल्यू दे पाती है कि नहीं दे पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर वीडियो लास्ट तक अच्छा लगता है या कुछ सजेशंस या कुछ रिव्यू आपको आता है तो प्लीज कमेंट करें और लाइक करें। तो आज हम जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है बर्गामोट ब्यूटी और उसके दो परफ्यूम्स हैं टस्क और जेंटलमैन। तो बात की जाए पैकेजिंग की तो दोनों सिमिलर काइंड ऑफ पैकिंग में आती है। 100 ml का पैकिंग है इनका जो कि इस तरह से वर्टिकल कवर्ड पैकेजिंग है इनका, देख सकते हैं कार्डबोर्ड से, और इस तरह से एक स्टैंड के साथ आपका परफ्यूम इसमें मिलता है। दोनों की पैकिंग लगभग सेम ही है। और बात की जाए इनकी मैन्युफैक्चरिंग की तो इंडियन कंपनी है, हरियाणा में इनका मैन्युफैक्चरिंग है और दोनों के एमआरपी नियर अबाउट 1059 है। तो पैकिंग से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी नोट्स बैकग्राउंड कैसी है। तो इन दोनों की बोतल भी लगभग सेम ही है। तो नोट बैकग्राउंड में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इनका स्प्रेयर कैसा है और दोनों सेम है और क्वालिटी इसकी कैसी है। तो आप देख सकते हैं दोनों नियर अबाउट सेम ही है, एक तरह से स्प्रेयर और बोतल सेम ही है, दोनों स्प्रेयर और बोतल। तो ओवरऑल इनकी पैकिंग और इनकी जो प्रेजेंटेशन है डिसेंट है और अच्छा काम किया है कंपनी ने इस मामले में, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेम प्राइस पॉइंट में आने वाले बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो कि इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ पैकिंग और बोतल स्प्रेयर नहीं दे पाते। तो बात की जाए नोट्स बैकग्राउंड की तो पहले हम बात करते हैं टस्क का। तो ये परफ्यूम मोर ऑफ द डियोर सवाज एक्सिलर काइंड ऑफ नोट्स में आता है, जो लताफा असर या वाइल्ड स्टोन पायरो भी हमने जो रिव्यू किया था, ये सिमिलर काइंड ऑफ नोट्स इसका भी है। वार्म स्पाइसी काइंड ऑफ फील आता है इससे। तो इसमें भी आपका जो नटमेग है वो प्रोमिनेंट टॉप नोट में इसका हमें देखने को मिलता है। वो आपको बहुत ही प्रोमिनेंट वे में फील होगा। कहीं ना कहीं सिट्रस एक फील आता है हल्का सा, जो कि लेमन या ऑरेंज की नहीं है, मोर ऑफ अ ग्रेप फ्रूट आप बोल सकते हैं, उसकी नोट्स हैं। और धीरे धीरे ये मिडिल नोट पे आते आते आपको हल्का सा पचौली फील होगा और जैसे ही ये आधा एक घंटा होते होते ये अपने बेस नोट पे सेटल होने के बाद आता है तो आपको वही वटीवर मॉसी खुशबू आती है और जो स्पाइसीनेस है इसका वो मोस्ट प्रोबेबली टोंका के वजह से होगा, जो आपका सेटल होने के बाद आपको फील होता है। और बात की जाए जेंटलमैन की जो कि आपकी यहाँ ब्लू पैकिंग में आता है, तो ये फ्रेश काइंड ऑफ इसका ओपनिंग आता है, आपको फ्रेश ओजोनिक फील आएगा। और जिसमें जो लेवेंडर है वो ओपनिंग के साथ ही आपके आसपास हवा में फैलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट फील होता है लेवेंडर इसका ओपनिंग नोट पे। और धीरे धीरे कैसे ही सेटल होता है तो ये आपको हल्का फ्लोरल होते हुए हल्का सा लिली की आपको खुशबू आएगी, जैस्मिन जैसा हल्का फील आएगा, जो कि लंबे टाइम तक लास्ट तो नहीं करता, पर उसके बाद तो सेटल होकर मोर ऑफ एम्बरी और वेलिना आपको फील होने लगेगा बेस नोट पे, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही नया तरह का और थोड़ा सा यूनिक काइंड ऑफ ब्लेंड मुझे फील हुआ इसका। और बात की जाए लॉन्जिविटी की तो दोनों परफ्यूम क्लोथ पे तो एक डिसेंट सा अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे ही देती है। जैसे कि टस्क अगर आप यूज कर रहे हो तो इसकी लॉन्जिविटी बहुत थोड़ी ज़्यादा है, आपको 8-10 घंटे तक आपको क्लोथ पे फील होता है। जबकि जेंटलमैन क्योंकि फ्रेश परफ्यूम है आप कह सकते हैं, तो फ्रेश परफ्यूम उतनी तरह से भी लॉन्च नहीं करती, बट ये 6-7 घंटे तो आपको आराम से आपके क्लोथ पे फील होता है। और स्किन पे बात की जाए तो 3-4 घंटा तो आपको बहुत ही स्ट्रांगली फील होगा। लेट होते होते हुए थोड़े से टाइम के बाद भी, मतलब 8-10 घंटा बाद भी एक हल्का सा स्निफनेस आपको आते रहता है। और प्रोजेक्शंस की और आते हैं दोनों के प्रोजेक्शंस के बारे में बात करने पे, तो प्रोजेक्शंस इस पे आप ऐसा प्योर पफा वाला जो प्रोजेक्शंस होता है ज़्यादा, तो आप
इससे उम्मीद नहीं कर सकते। बट 2-3 घंटे के आसपास तो ये प्रोजेक्ट करता है आपके पास। स्टार्टिंग के 1 आवर बहुत ही ज़्यादा लाउड होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये डिमनेस होते जाता है। तो और ब्लेंड की बात की जाए, टस्क का ब्लेंड तो मैंने पहले भी देखा है, कैसे कोल्ड स्टोन पायरो आपने कहा, जो उससे कम दाम में भी नियर अबाउट सेम ब्लेंड देता है। पर इसकी जो हल्की डेप्थनेस है, हल्का यूनिकनेस है, मुझे इसका ब्लेंड वाइज बहुत ही अच्छा लगा। और ये मुझे नियर अबाउट 650 के आसपास सिंगल एक पड़ा था, तो 1200 के 200 ml है। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि एक डिसेंट प्राइस रेंज में ये डिसेंट परफ्यूम्स है। ऐसा कुछ आपको अलग सा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कुछ अलग है मार्केट के परफ्यूम से, बट ओवरऑल प्राइस के हिसाब से एक अच्छा वैल्यू आपको देता है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे पियो पापा ये है या नहीं, तो आप देख सकते हैं अगर इसका ऑयल कंटेंट का बात करें तो हल्का ऑयल तो फील होता है, बट उस स्किन पे उतना ज्यादा ऑयल भी इसका फील नहीं होता। तो कंसंट्रेशन के वाइज तो आप बात हो सकता है कि इसमें ऑयल कंसंट्रेशन अच्छा खासा हो, जो कि जैसे कि ये कंपनी खुद भी कहती है कि प्योर पापा नियर अबाउट 25 से 40% तक ऑयल कंसंट्रेशन होता है। बट आई डाउट द क्वालिटी ऑफ ऑयल जो ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगेन एक ऑयल ही सिर्फ मायने नहीं रखता, ऑयल की इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्वालिटी, उसकी ब्लेंड भी बहुत ही मायने रखता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी अभी तक बैकग्राउंड लॉन्जिविटी और परफॉर्मेंस के बाद हम जानते हैं कि किस ओकेशन और किस तरह के लोगों के लिए सूटेबल है। तो बात की जाए टस्क की, तो इस तरह का जो नोट्स होता है थोड़ा वार्म और स्पाइसी साइड में होता है। तो एक्सट्रीम गर्मी में आप इसे अवॉइड करें, पर अगर आप एसी एनवायरनमेंट में रहते हैं या ठंड की मौसम में तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बट इसे ओवर स्प्रे आप ध्यान से आपको करना पड़ेगा कि ज़्यादा स्प्रे करने के बाद बहुत लोगों को इस तरह की नोट्स पसंद नहीं आती आपके आसपास। तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़े से ज़्यादा एज के लोगों के लिए, जैसे कि 28, 30, 35 ब्रैकेट के लोगों के लिए सूटेबल है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं उन्हें ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उनके पर्सनैलिटी के साथ ये जाएगा नहीं। और दूसरा जो हमारा था जेंटलमैन, इसकी बात की जाए तो ये बहुत थोड़ा सा फ्रेश फ्लोरल काइंड ऑफ खुशबू के साथ आता है। तो आप इस अगर डेली यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए आप अपना इसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जिम वगैरह में आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा फ्लोरल नोट्स भी आता है जो कि थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है आपके आसपास के लोगों के लिए सुबह के टाइम जिम में। बट ऑफिस वगैरह जाने यूज करने के लिए बहुत ही अच्छा, ये एक अलग सा कोई फील देगा और आपके आसपास के लोगों को भी थोड़ा सा यूनिक खुशबू लगेगा, जो कि धीरे धीरे सेटल होने के बाद थोड़ा सा मस्की और वेलिना का जो स्वीट नोट होता है तो बहुत ही सटल वे में काम करता है, एकदम भी लाउड नहीं है। तो ये था ओवरऑल आज के 2 परफ्यूम बर्गामोट ब्यूटी के साइड से आने वाले टक्स और जेंटलमैन के बारे में। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि प्लीज कमेंट करें कि इस ब्रांड के बारे में या इस परफ्यूम का आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या लेने का कुछ प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो आप प्लीज कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।